यहीं से क्रांति की शुरुआत होगी और हम लोग किसान इस क्रांति की मशाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। दो मांग है हमारी, डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटास उपलब्धता से मिले। पूरे देश में मैं 75% हूँ। खेती करते हैं तो न खाद मिलता है न गेहूँ मिलता है। अब सरकार जो देता है, जो किसान पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, ये नेपाल टपा रहा है। काला बाजारों को पकड़ा है, बड़े माफिया को हमने गिरफ्त में लिया है। माफिया बचेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विजय घनश्याम। अभी कालाबाजारी को लेकर यहां पर मधुबनी के किसानों के द्वारा धरना किया जा रहा है। पिछले एक महीना से खाद की कालाबाजारी हो रही है। जय जवान जय किसान का नारा के साथ यह भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों का क्या हालत है वो खाद को लेकर आप देख रहे हैं। हमारे साथ बहुत तरह का किसान हैं जो बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या है मामला। मामला है कि अभी गेहूं बुआई का समय है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, और खाद की इतनी किल्लत है कि डीएपी जो खाद बुआई गेहूं बुआई के समय में खेतों में दिया जाता है, डीएपी कालाबाजारी से 50 रुपये किलो से ऊपर बिक रहा है। यूरिया है 25 रुपये से ज़्यादा, जो 3 रुपये बिकता है वो 25 रुपये किलो बिक रहा है। अब अंदाज कर लीजिए कि यहाँ कालाबाजारी का क्या माहौल है। आप शहर के जो बड़े बड़े खाद के लाइसेंस होलसेलर हैं उनका गोदाम देखिए, अभी परसों छापामारी हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें खाद मिला है, लेकिन उसको बचाने का प्रयास जारी है। जिला कृषि पदाधिकारी माने भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम स्तर पर उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार भी वही प्रक्रिया चल रही है। परसों छापामारी की गई, बड़े बड़े गोदामों को सील किया गया। अब है कि एक विंग लगा हुआ है कि किसी तरह उस खाद माफिया को बचाया जाए, काहे तो बहुत पैसा वाला है। कौन है के साथ और भी किसान हैं। हाँ चाचा, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि भ्रष्ट पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी जो अभी है वर्तमान में, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जो लाइसेंस अथॉरिटी एसडीओ होते हैं और उनको जब ये लोगों ने कहा कि यहाँ कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो है सो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मौके पर जो है सो जा कर के छापामारी किया जिसमें हजारों बैग प्राप्त हुए। कृषि पदाधिकारी को यहाँ से बर्खास्त करें और उन्माद फैलाने के बेड़ी में लगे हुए हैं। मधुबनी जिला में भारत और नेपाल खाद कालाबाजारी करवाते हैं, जिससे प्रमाण है कि किसान को समय पर न खाद मिल पा रहा है न बीज मिल रहा है। हमारे साथ किसान के परिवार भी हैं, जिसमें महिला है, पुरुष हैं। आप देख सकते हैं कि महिला लोग भी आकर बैठी है। खाद की कालाबाजारी इस ज़िले में इतनी बढ़ चुकी है कि आज घर से महिला को निकलना पड़ा है और मधुबनी समाहरणालय के सामने बैठना पड़ा है। वो मधुबनी जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि हमें उचित मूल्य पर खाद दिया जाए, जिससे हम अपना खेती करें और खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आइए हम जानते हैं उन्हीं महिलाओं को कि उनको क्या प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्या दिक्कत है। क्या नाम हुआ? मुन्नी देवी सर। कहाँ यहाँ बैठे हुए हैं? खाद नहीं मिल रहा है। खाद तो दुकान में मिल रहा है। नहीं सर, नहीं मिल रहा है। हम लोग किसान है, खेती करते हैं सर, खेती करते हैं तो न खाद मिलता है न गेहूँ मिलता है। अब सरकार जो देता है, जो किसान पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, ये नेपाल टपा रहा है। इन लोग हम लोग मर रहे हैं, क्या खाएंगे, उपजेबे नहीं करेंगे। नेपाल टपा रहा, आपको कैसे पता? पता लगा है, एसडीओ साहब इस चीज का जानकारी दिया है, छापामारी किया है, इसमें जानकारी मिला है जो सप्लाई हो रहा है। क्यों यहाँ बैठी हुई है? जी हम किसान हैं, हम लोग को खाद बीज कुछ नहीं मिला है। ब्लॉक से आता है, काला बाजारी हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। 3 एकड़ जमीन लोग को गेहूं का तैयारी करके रखा है, यहाँ पर खाद नहीं दिया। किसान जेवर बंधक धर के, खेत बंधक धर के खेती किया है। कोई चीज है सरकार का उपलब्ध है जो किसान तक नहीं पहुँचाता है। ऊपरे से ऊपरे सब चीज 100 बोरा आया था रेका में डीएपी, 1100 मिक्सचर, एक भी नहीं किसान को उपलब्ध हुआ है। अभी खाद का कालाबाजारी जम के हो रहा है। हम लोग किसान हैं, हम स्वयं किसान हैं। मेरा नाम गुणानंद प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया पिलखवाड़। हम लोग अपने सब भाई पौध पटीदार मिल के लगभग 30-40 एकड़ गेहूं का बुआई करते हैं, अभी भी किए हैं। लेकिन खाद के कमी के चलते मात्र 5 से 6-7 एकड़ हम लोग बुआई किए हैं। खाद जो 10, 15, 18 रुपये है, तो 50, 60, 70, 100 रुपये, वो भी भटक के ले रहे हैं। देख रहे हैं किसान लोग आए हुए हैं, भूखे प्यासे आए हुए हैं। और ये हर लगभग 2 साल में लगभग हर सीजन में
हर समय में ये खाद का कालाबाजारी होता है। रामपट्टी जाइए, भगवतीपुर जाइए, फिर गलत तरीका से खाद खरीदिए। क्योंकि हम लोग को खाद खरीद के फसल तो बुआई करना है, खाना है। हम किसान जो देश का पेट भरते हैं, हम स्वयं भूखे रहते हैं। ये थे हमारे साथ किसानों के हक की मांग करने के लिए एक मधुबनी के किसान। आज मधुबनी समाहरणालय के सामने में किसानों का यहाँ पर महाधरना हुआ। कल सदर और मंडल पदाधिकारी कालाबाजारी करने वाले को खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की, उनका गोदाम सील किया, बहुत सारे माल जब्त हुए। इन्हीं सभी मुद्दों पर आइए खुद ही जानते हैं सदर और मंडल पदाधिकारी अश्वनी सर से कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, क्या मामला है पूरा? खाद की जो कालाबाजारी अपने राज्य के विभिन्न जिलों से होती है, उसके लिए गुप्त रूप से जिलाधिकारी महोदय को विभागीय स्तर से सूचना प्राप्त हुई थी। लगभग 1 सप्ताह पहले ही जिला पदाधिकारी का गुप्त निर्देश था हमें कि इस पे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी उनके द्वारा कहा गया था कि कृषि विभाग के जो कर्मी हैं उनको उसमें इस छापेमारी में ना लिया जाए या उससे गुप्त रखा जाए। तो हमने रेकी करवाई और रेकी करवाने पर जब मामला ये संदेहास्पद लगा और हमें मिली कि हाँ छापेमारी की जा सकती है, तो फिर हमने गुप्त रूप से छापेमारी की और साथ में कृषि पदाधिकारी के सभी को बुलाया। उसके बाद हमने लगभग 3434 बोरा तो एक ही गोदाम से निकला। उसके बाद 2 और गोदाम है जो सील हुआ है अभी, वहाँ पे अभी गणना की जाएगी। आज हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट उसमें डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इससे शराब माफिया का कमर टूटा है और इससे किसानों को काफ़ी राहत मिला है। और हम सब आपके माध्यम से सभी किसान बंधु भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार के द्वारा जो अनुदानित खाद बीज है वो लेना आपका अधिकार है, और हम जिला प्रशासन के तरफ से आपको कह रहे हैं कि वो हम आपको हर हाल में इंश्योर करवाएंगे। अगर किसी माफिया या किसी अन्य के द्वारा किसी गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो आप अविलंब जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में या हमारे गोपनीय शाखा में सूचना दें। आपकी जो पहचान है गुप्त रखी जाएगी और जिला प्रशासन के द्वारा इस एसेंशियल कमोडिटी, जिसमें कि सरकार का खरबों रुपये अनुदान के रूप में मिलता है और माफिया के द्वारा इसे गमन कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग रोकेंगे। सर पूर्व में भी गोदाम सील था, लेकिन उसी गोदाम में फिर से आप छापेमारी करते हैं और उसमें आपको इतना सारा माल पकड़ाता है। तो सर सील बंद गोदाम में फिर से ऐसे करना ही तो कालाबाजारी का पूरा गठजोड़ दिख रहा है कि हम वो किसी से नहीं डरने वाले इस तरह का काम कर रहे हैं। ये अभी जांच जारी है इस मुद्दे पे। ये मुद्दे अगर पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए हमारा कहना है कि हम किसानों को उचित मूल्य पे खाद उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, और इसमें अगर किसी माफिया तत्व के द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है तो आप हमें सूचना दीजिए, हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर आपके खिलाफ कृषि पदाधिकारी ने कहा है कि हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई। कृषि पदाधिकारी कह रहा है यहाँ पर सदर और मंडल पदाधिकारी कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सर ऐसे में तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए इस पे तो अब जांच जिला पदाधिकारी महोदय करवाएंगे इस मुद्दे का। इस मुद्दे पे क्या ही कहना। हमने तो साथ साथ छापेमारी करके कालाबाजारों को पकड़ा है, बड़े माफिया को हमने गिरफ्त में लिया है। माफिया बचेगा नहीं, और उसके बाद जो बचाव के लिए माफिया तत्व या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कोई बातें कहते हैं तो उस पर तो हमारा कोई कमेंट नहीं होगा। लेकिन एक बात, आप लोग पत्रकार तो हैं ही, साथ यहाँ के आम जन भी हैं, आप तो एक्टिविस्ट भी हैं, आपको तो सारी बातें पता ही होगा कि क्यों क्या किस लिए कोई क्या कह रहा है। तो उस पर हमारी तरफ से कोई कहना नहीं है। बस हमारा जो मूल लक्ष्य है किसानों तक उचित मूल्य पे पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो, ये इस लक्ष्य के लिए हमको आगे जो भी करना होगा हम नियमतः करते रहेंगे। और जिला प्रशासन मधुबनी जो है जिलाधिकारी के नेतृत्व में इसी प्रकार कार्रवाई करते रहेगा। ये थे हमारे साथ सदर और मंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार जी, जिनका साफ कहना था कि कालाबाजारी खिलाफ करने वाले, खाद के कालाबाजारी के खिलाफ करने वालों का हम लोग कमर तोड़ देंगे और मधुबनी में सभी किसानों को सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर खाद सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा।